पढ़ो बेटा आप लोग ना, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लो एक बार, फिर करते हैं सॉल्व। सबने पढ़ लिया? समझ में क्या आ गया बेटा? पढ़ना है, पढ़ना 7। जब तक क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे कुछ नहीं आएगा। A chord of a circle of radius r subtend an angle 60 degree at the center of the circle। अच्छा, ये एंगल कौन ड्रॉ कर रहा है? कॉर्ड। ठीक है, मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं। ये सर्कल के अंदर एक कॉर्ड है, मैं कॉर्ड भी ड्रॉ कर रहा हूं। दिस इज योर कॉर्ड। इस कॉर्ड से एक एंगल बन रहा है, कहां पर? सर्कल के सेंटर पे। ठीक है, सर्कल के सेंटर पे एक एंगल है यहां से। ठीक है, ऐसा कुछ है। दिस कॉर्ड इज सबटेंडिंग एंगल ऑन द सेंटर। इतनी बात लिखी थी हमने, वो डिकोड कर ली। कॉर्ड आप कुछ मान लीजिए ए बी। ठीक है, मेंशन भी कर दीजिएगा। ए बी क्या है बेटा आपके पास? ए बी इज कॉर्ड। आगे पढ़ो बेटा, आगे आप बताओगे, नहीं बताऊंगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग कर रहे हैं, एक्सरसाइज 6.3 है ना, एक्सरसाइज 6.3। ठीक है, क्लास 9 की एक्सरसाइज 6.3। ऐसे लिखा था, शो दैट द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, ठीक है, इज इक्वल टू दिस, जो कि रखा अजीब सा ये पाई आर स्क्वायर, ब्रैकेट में 1/6 भी है, माइनस के आगे √3 भी है, नीचे 3 का बड़ा भाई 4 भी है, ऐसा कुछ दे रखा। ठीक है, करते हैं। सबसे पहले रेडियस इसमें आर है, सबको पता है, तो मेंशन कर दो, लिखी दो बेटा। रेडियस कितनी है? आर। कॉर्ड कितनी है? ए बी। सेंटर क्या है इसका? ओ। ठीक है, सेगमेंट है इसमें बेटा। किसका जिक्र है बेटा? सेगमेंट का। अगर सेगमेंट का जिक्र है और क्या प्रूफ करना है उसको यहां मेंशन कर देते हैं, कभी हम भूल जाए उस बात को कि मैं प्रूफ क्या करना था। पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट में 1/6 माइनस के √3 और नीचे 4, इसे प्रूफ करना है। ये एग्जैक्टली है क्या वैसे क्वेश्चन में? ये आपके पास वो है, क्या है ये? सेगमेंट का एरिया ना। तो बताओ जरा, पहले आप लोग ये समझ लो कि सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है। सेगमेंट कैसे निकालते हैं कि सर्कल का? सेगमेंट पोर्शन कौन सा है, मैं आपको बता रहा हूं कौन सा पोर्शन है, आप मुझे बताना कि सही है क्या वो। क्या ये ऊपर का हिस्सा यहां से यहां तक, यही तो सेगमेंट है ना बेटा, है ना? बिल्कुल सही, हाँ कर दिया। ये नहीं है, मना कर रहे हैं। तो क्या ऐसा है बेटा, ये इस दोनों रेडियस के नीचे वाला पूरा पोर्शन सेगमेंट है ना बेटा? हाँ, ये तो सेगमेंट है। ये भी नहीं है, आप मना कर रहे हैं सभी। हालांकि मैं मना कर रहा हूं, आप तो क्या कर रहे हो, तो देख रहे और हाँ कर रहे हैं बस केवल। ये भी सेगमेंट नहीं है, तो सेगमेंट क्या है अब आप हाँ कर देना। ठीक है, क्या बेटा ये सेगमेंट है? बोलो हाँ। हाँ बिल्कुल बढ़िया बेटा, यही तो सेगमेंट है बेटा एग्जैक्टली। तो अभी तक जब तक हम सेगमेंट और सेक्टर को पहचान नहीं पाएंगे, ये सेक्टर है बेटा। देखो, एक बच्चा है जिसे पता है कि सेक्टर है ये, बाकी सब सेगमेंट बोल रहा है, मैं भी सेगमेंट बोल रहा हूं, और वो बच्चा गलत है बेटा। बेटा ये सेगमेंट है। सुन के बड़ा दुख हो रहा है, और उस दुख को मैं दिखा नहीं रहा, हंस रहा हूं खाली, क्योंकि फिर रोऊंगा, फिर बड़ा बेकार लगूंगा, रिकॉर्डिंग करते हुए रोऊंगा, तो बाद में रोऊंगा रिकॉर्डिंग के बाद कि आपको ये नहीं पता कि सेगमेंट क्या है, सेक्टर क्या है। सेगमेंट किससे बनता है? कॉर्ड से। जब सर्कल के अंदर एक कॉर्ड बनती है, वो कॉर्ड सर्कल को दो हिस्सों में बांटती है, डिवाइड करती है। पीयूष, वो दो हिस्से कौन से? एक पोर्शन ये वाला, एक पोर्शन ये वाला। तो ये क्या बनते हैं बेटा? दीज टू आर सेगमेंट। ये क्या है? सेगमेंट है। किससे बने हुए हैं ये? कॉर्ड से। है ये सर्कल का ही पार्ट, ये भी सर्कल का हिस्सा है, ये भी सर्कल का हिस्सा है, लेकिन किससे डिवाइड हुए हुए हैं? कॉर्ड। तो ये क्या है? सेगमेंट। ये छोटा वाला है छोटू सेगमेंट, ये क्या है? बड़ू सेगमेंट। मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट, ये होते हैं सेगमेंट। तो ये कॉर्ड ही तो है आपकी ए बी। अगर मेरी बातों पे यकीन नहीं कर रहे तो यहां पे देखो लिखित, ए बी क्या है? कॉर्ड है, और कॉर्ड से सर्कल का जो हिस्सा है नीचे का, वो क्या होगा? माइनर सेगमेंट। क्या इसकी बात चल रही थी क्या? फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट ही निकालना है हमें, इसका एरिया निकालना है हमें, इसका एरिया। आप इतने डन है? क्या निकालना है हमें? कैसे निकालना है वो छोड़ दो, क्या निकालना है वो तो समझा ना पहले। ठीक है, कैसे निकालेंगे?
हम इतना तो समझ पा रहे हैं इस बात में कि सबसे पहले कल हमने पढ़ा था, फॉर्मूले पढ़े थे कि अगर सेक्टर का जिक्र हो तो सेक्टर का फॉर्मूला कितना होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। सेक्टर क्या था, ये रेडियस बनी दो, इस रेडियस बनने से अब भी तो सर्कल दो हिस्सों में हो गया बेटा, एक ऊपर वाला हिस्सा और एक नीचे वाला हिस्सा। ये भी क्या है, सेक्टर, और ऊपर वाला भी क्या है बेटा, सेक्टर, ये भी सेक्टर है। बट ये कौन सेक्टर बेटा, ये आपका मेजर सेक्टर है, ये कौन सा है, माइनर सेक्टर, इतना अंतर है, ठीक है। लेकिन हमें सेक्टर की बात नहीं करनी है, किसके लिए बेटा, सेगमेंट की। हमने कल सीखा था सेक्टर का केवल एक फॉर्मूला होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। लेकिन सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, सेगमेंट वाले फॉर्मूले में सेक्टर और ट्रायंगल दो चीजें होती हैं इन्वॉल्व। एक बार सेक्टर और सेगमेंट प्लस होते हैं, याद आया, एक बार सेक्टर और सेगमेंट माइनस होते हैं। जब हम बड़ा वाला निकालते हैं सेगमेंट तो प्लस करते हैं एग्जैक्ट, और जब हम छोटा वाला निकालते हैं सेगमेंट तो हम माइनस करते हैं। तो हमें छोटा वाला सेगमेंट निकालना है तो हमें माइनस करना है। किन दो चीजों को माइनस करना है, एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस करना है। अगर हम थोड़ा सा डायग्राम में देखें, जिसको हम खराब नहीं करना चाह रहे, एक नया बनाते हैं बेटा। जरा एक बार देखो बेटा, मैं इस पिछली बात करना चाह रहा इनसे, क्या नाम बेटा, सिटी वाले बच्चों से ना। आपके यहाँ तो ऑलमोस्ट चैप्टर हो गया ना, अच्छा किसके यहाँ हुआ चैप्टर, देखिए किसके यहाँ पर हो गया, एज्यूम कर लिया है ना, सबके यहाँ हो गया। किसी के यहाँ चैप्टर 16 हुआ अभी तक, होगा अभी तो कौन सा आता, तुम तो वहां भी ध्यान से नहीं देखते, इससे मैंने सिर्फ तो पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चे मौज मारते हैं स्कूलों में, ट्यूशनों में, सब जगह। ये हमारे पास सेक्टर है, ये भी एक सेक्टर है, ये भी सेक्टर है। क्या प्लीज मुझे ये बताओ कि क्या सेगमेंट सेक्टर के अंदर ही होगा, क्या सेगमेंट जो होगा बेटा, इसमें क्या समझ है, ऐसे तो पूछा उसने, क्या सेगमेंट जो होगा वो इस सेक्टर के अंदर ही होगा, क्या ये सेक्टर है, ये वाला पूरा पोर्शन बेटा, ये बताओ क्या पूरा पोर्शन सेक्टर है या नहीं है। ये तो सेक्टर है बेटा, ये बोला मैंने आपको, क्या है पूरा बेटा, सेक्टर है ये। इस सेक्टर के अंदर ही तो अगर मैं कॉर्ड बना दूं, क्या बेटा, ये ग्रीन कलर क्या बेटा, ये कॉर्ड है। इस कॉर्ड से नीचे वाला जो हिस्सा है ये वाला, ये क्या बेटा, ये सेगमेंट है। तो आप इस बात को समझ पा रहे हो क्या कि पूरे सेक्टर में से अगर मैं ऊपर का ट्रायंगल को इरेज कर दूं, देखो पूरा सेक्टर था बेटा, पूरे सेक्टर में से अगर मैंने ऊपर का ट्रायंगल को इरेज कर दिया तो क्या बचा मेरे पास, सेगमेंट बचा। मतलब पूरा सेक्टर था मेरे पास, ये क्या था, पूरा बेटा सेक्टर, इसमें पिंक कलर हो रहा है बेटा, कौन सा कलर, पिंक कलर का हो रहा है। पिंक वाला पूरा क्या बेटा, यहां से नीचे तक, ये पूरा नीचे तक, यहां तक, यहां तक, क्या बेटा पूरा, ये पूरा क्या है बेटा, ये सेक्टर है पूरा। इस पूरे सेक्टर में मैंने अगर जो कॉर्ड खींची है बेटा, ये कॉर्ड, क्या बेटा, कॉर्ड, इस कॉर्ड से नीचे वाले हिस्से को बचाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरे सेक्टर में से ऊपर वाला ट्रायंगल क्या करना पड़ेगा बेटा, मुझे माइनस करना पड़ेगा, मतलब हटाना पड़ेगा। देखो हटा दिया मैंने, अगर पूरे सेक्टर में से मैंने ऊपर का हिस्सा हटा दिया तो क्या आ गया बेटा, सेगमेंट। तो क्या समझ में आया कि पूरे सेक्टर में से ट्रायंगल ऊपर क्या था बेटा, ये क्या था ऊपर जो ट्रायंगल था ना, तो पूरे सेक्टर में से इस ट्रायंगल को माइनस करना है। बेसिकली क्या करना है, माइनस करना है। माइनस मतलब क्या होता है, सबट्रैक्ट, अगर आपको माइनस का मतलब ना पता तो फॉर्मूला आपका याद नहीं रखना, और याद नहीं रखना हो तो बिल्कुल बुरी बात नहीं है, अगर याद भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। पुट द वैल्यू गेट द आंसर, सिंपल सी बात है। लेकिन आपको फॉर्मूले तो पता हो ना, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है बेटा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल, सर एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने कल बताया था दो चीजों पर डिपेंड करता है, हालांकि तीन पे भी करता है, लेकिन दो के जिक्र करता है हमने। जब एंगल कितना हो, 90 हो, अगर इस ट्रायंगल में एंगल 90 हुआ बेटा, तो 90 वाले ट्रायंगल को तो हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, हाफ बेस इंटू हाइट होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मुझे पता हो कि ये एंगल क्या होगा बेटा, 60 होगा, तो मैं ऐसा अज्यूम कर लूंगा क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटर में जब एरिया निकालते हैं तो इक्विलेटर का एरिया क्या होता है, √3/4
साइड का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डिपेंड करता है किस पे? एंगल पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? एंगल पे। जरा क्वेश्चन में देखते हैं क्या इससे रिगार्डिंग कोई हिंट दे रखा है मुझे। जी बेटा, एंगल कितना है? 60। और एंगल अगर 60 है तो हमारे पूर्वजों ने कहा था कि जब 60 एंगल होगा तो ट्रायंगल कौन सा होगा बेटा? ये इक्विलेटरल है ना। और इक्विलेटरल होगा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला कितना होता है? √3/4 साइड स्क्वायर बेटा। ठीक बात है। जरा एक बात और डिकोड कर लेते हैं। ऐसी बात है वो जिसमें कि हंसी भी नहीं आएगी। मेन चीज क्या है कि साइड क्या होगी ट्रायंगल की? यही तो हमारा ट्रायंगल है। अगर मैं इसको बात करूं तो आप इसे रेडियस बोलोगे, है ना, या इसको साइड बोल लो। ट्रायंगल की साइड भी तो है। तो रेडियस और साइड क्या बेटा? इक्वल तो है। यही ट्रायंगल की साइड है और यही सर्कल का क्या बेटा? रेडियस है। तो रेडियस और साइड क्या बेटा? एक सेम बात ही तो है। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो, नहीं भी होगी तब भी करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी पूछ रहा हूं आपसे। एंगल कितना बेटा? 60 है, अपॉन में 360 है। पाई की वैल्यू कितनी है? क्या क्वेश्चन में गिवन है क्या? अगर क्वेश्चन में गिवन होगी तो वही यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन हमसे कुछ नहीं कह रहा तो हमारी अपनी मर्जी है। जो क्वेश्चन में स्पेशली होती है वो ऊपर 22/7 वो रख सकते हैं। जब क्वेश्चन में कुछ भी ना दी हो वैल्यू तो हम 22/7 पुट कर सकते हैं। क्वेश्चन में दी हो तो फिर वही पढ़नी पड़ेगी 3.14। सो 22/7 रख लिया हमने। आर कितना बेटा? आर तो आर है, यहाँ पे रेडियस तो रेडियस ही है, √3/4। और साइड कितनी बेटा? साइड भी यहाँ पे आर के इक्वल है ना। तो साइड को हम क्या रखेंगे? आर का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे जो कि आपको मुझसे अच्छा आता होगा। 60 के टेबल में 0 0 कट, 6 के टेबल में कब आएगा? 36 6 टाइम्स। ठीक है, 1/6 यहाँ पे आ गया बेटा आपके पास। क्या पाई की वैल्यू रख रखी? क्वेश्चन में नहीं रख रखी। देखो बेटा, पाई उसने, पाई को क्या रखा है उसने बेटा? पाई रखा है। तो हम क्यों होशियार बने कि पाई की वैल्यू रख रहे हैं? हम क्या रखेंगे? पाई को पाई रखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। 6 पाई आर स्क्वायर माइनस √3/4 इंटू में आर स्क्वायर। अब आप क्या कर सकते हो बेटा? अब अपनी शक्तियों का यूज करके कॉमन ले सकते हो, है ना बेटा। दोनों में से क्या कॉमन आएगा? आर यहां पर भी है, आर यहां पर भी, लेकिन स्क्वायर दोनों का, तो दोनों के आर स्क्वायर को बाहर निकाल लेंगे बेचारों को। ठीक है, पाई यहां पर भी है और पाई यहां पर भी है, यहां तो पाई है ही नहीं। देख लेते हैं क्वेश्चन में कुछ गलती तो नहीं कर रखी क्वेश्चन में। बेटा एक काम करिएगा आप, इसमें करेक्शन करना पड़ेगा इसका आंसर में। हमने क्या किया बेटा? यहां तो पाई है नहीं तो हम पाई तो कॉमन ले नहीं सकते, हमें केवल आर स्क्वायर कॉमन लेना है। क्या बचेगा ब्रैकेट में? 1/6 पाई और माइनस √3/4। ये इसका आंसर होगा। वहां पे आप करेक्शन कर लेना बेटा बुक में। ठीक है, ये जो पाई है ये 1/6 के साथ आएगा, ये बाहर नहीं आएगा। ठीक है, वो थोड़ा सा जल्दबाजी में बुक बनाइए ना तो जल्दी हो जाती है। चलो से माफ तो हम कर ही सकते हैं, बड़े हैं हमारे। पाई कहाँ आएगा बेटा? यहां पर आएगा, ये इसका सेगमेंट रहेगा। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके ऐसा है जो कि समझ में देर से आया लेकिन आ गया। मैं वीडियो पॉज कर लेता हूं तो ये चलती रहे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 के बटे 8 आता है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 8, an equilateral triangle is inscribed in a circle of radius r. Show that the ratio of the area of triangle to area of circle is this. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ सर्कल का रेशियो निकालना है, लेकिन दोनों कैसे हैं कि ट्राइंगल जो है वो इक्विलेटरल है सबसे पहली बात, और वो क्या है? इंस्क्राइब इन ए सर्कल, सर्कल के अंदर है। कोई बड़ी बात नहीं है, इस क्वेश्चन को हम निपट देंगे 5 मिनट में। ठीक है, ये आपके पास सर्कल हो गया, सर्कल के अंदर ट्राइंगल है, और वो भी कौन सा बेटा? इक्विलेटरल ट्राइंगल। अंदर ही ना बेटा, पढ़ने के बाद इंस्क्राइब का मतलब अंदर ही होता है ना पढ़ लो, कुछ तो देख लो ना।
ऐसा लिखा है, ए इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, सर्कल के अंदर गिरा हुआ है वो, ये मतलब है अंदर ही हो सकता है, बाहर की कोई प्रॉपर्टी होती नहीं है। क्या करें बेटा इसके बाद? क्या ये सर्कल की रेडियस पता है आपको? हाँ पता है, आर। रेडियस कितनी है? आर। रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल कितनी बेटा? आर। ठीक है, और ये ट्राइंगल कौन सा है? ABC इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो बेटा अपने आप से आप इसमें साइड को एज्यूम कर सकते हैं। साइड कितनी होगी बेटा इसमें? ए। ठीक है, साइड को आप एज्यूम कर सकते हैं ए। डन है बेटा इतना? हम यहां पर भी लेते हैं जो भी अभी जानकारी प्राप्त हुई है। साइड कितनी है बेटा इसकी? ए है, ए है और ए है, एंड इसका नेम क्या बेटा? ए, बी और सी। चलिए करते हैं बेटा। कैसे करेंगे इसको बेटा? करना क्या है? दोनों के एरियाज का रेशियो निकालना है। बहुत अच्छी बात है, बहुत सिंपल बात है। तो किस किस का बेटा पढ़ लो? एरिया ऑफ ट्राइंगल पहले है और एरिया ऑफ सर्कल क्या बेटा? बाद में है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल और अपॉन में क्या आएगा बेटा इसके? एरिया ऑफ सर्कल। रेशियो का मतलब डिवाइड निकाल लेते हैं, रेशियो निकल जाएगा। हम क्या निकाल रहे हैं बेटा? हम रेशियो फाइंड कर रहे हैं। पहले मैं आपके अप्रोच जाना चाहूंगा, जितनी देर में आप अप्रोच लगाओगे मुझे भी सोचने का समय मिल जाएगा। बताइए बेटा क्या होगा? मुझे समझ में आ रहा है, मुझे आ रहा है समझ में कि सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल का लगा दो फॉर्मूला और एरिया ऑफ सर्कल का लगा दो फॉर्मूला। सिंपल है बेटा। अगर इक्विलेटरल है तो √3/4 साइड का स्क्वायर, और अगर ये सर्कल है तो सर्कल का हमारे यहाँ पे तो होता है पाई आर स्क्वायर। बाकी अपने हिसाब से लिखना आप लोग, आपके यहाँ पे क्या क्या होता है। इसके बाद अब इस सारा काम ट्राइंगल के अंदर है, हमें इस साइड में, अच्छा साइड की वैल्यू कितनी बेटा? ए। इस साइड में और इस आर में क्या निकालना है? एक रिलेशन निकालना है। वही सबसे मेन बात है जो कि आपको सिखाना है साइड में और आर में, कि ये ए और सर्कल की रेडियस, सर्कल के सेंटर से तो आएगी रेडियस बेटा। अगर सेंटर यहां पर होगा तभी यहां से क्या आएगी बेटा? ये रेडियस। तो इसको हम अच्छे से कलर में रखते हैं ग्रीन में। और ये भी क्या होगी बेटा इसकी? रेडियस। अच्छा ये भी क्या होगी इसकी? अब लग रहा है बिल्कुल। रेडियस कितनी है बच्चों? मुझे बोल रहे हो क्या? हम इससे बोलो था, इससे ये नहीं बोलने का, बी बोलो, बी। ठीक है, सो मुझे क्या फाइंड करना है बच्चों? मुझे रेडियस ऑफ सर्कल एंड साइड ऑफ ट्राइंगल में रिलेशन देखना है। रिलेशन मतलब कहीं जुगाड़ से तो मिल जाए कि r इज इक्वल टू 4a, सॉरी गलती, मतलब a इज इक्वल टू 4r, कुछ ऐसा मिल जाए, कुछ भी मिल जाए। फिर मैं क्या करूंगा? इस साइड की जगह, मतलब a की जगह इसको प्लेस कर दूंगा, कुछ कटपट करके r से r कट जाएगा और आंसर आपके सामने आ जाएगा। बेटा बैठिए, लाइट ऑन कर लीजिए, फैन ऑन कर लीजिए, इसके अलावा कुछ और नहीं होगा। बताओ भाई, रिकॉर्डिंग चल रही है, कुछ तो हिंट दो। क्वेश्चन में कैसे होंगे? देखो सुनो एक कहानी। आपको बेटा कहा है बच्चे? और ईशान, आपको मैंने क्वेश्चन कराया था, आपको याद हो तो? मैंने कराया था कि अगर किसी सर्कल के अंदर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सर्कल का सेंटर एज ए सेंट्रॉइड वर्क करता है। कहा था एक बार बेटा? ठीक है, अब सुनना, आपको दिख रहा जाएगा। तो आपको क्या होगा बेटा? एक सर्कल के अंदर कोई ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल कौन सा हो? इक्विलेटरल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो सर्कल का सेंटर होगा, दिस सेंटर विल वर्क एज सेंट्रॉइड। अब आप कहोगे हाँ सर, इसके बाद क्या गए? इस सेंट्रॉइड का काम क्या होता है? ये सेंट्रॉइड इस पूरी लाइन को 2:1 में डिवाइड करता है। बोलो बेटा, ये तो बोल नहीं रहा अभी। 2:1 में डिवाइड करता है, मतलब क्या है इसका रेशो का? कि सेंट्रॉइड जो होता है, सेंट्रॉइड से ऊपर का हिस्सा दुगना और नीचे का उसका हाफ, ये रेशो होता है इनका।
ये पूरी जो लाइन होती है ना परपेंडिकुलर लाइन, इस पूरी परपेंडिकुलर लाइन में सेंट्रॉइड से ऊपर 2, मतलब कि मान लीजिए ऊपर 10 है तो नीचे क्या होगा 5, ऊपर 20 तो नीचे कितना होगा 10, ऐसा रेशियो होता है। मैंने आपको पढ़ा था 2:1। कैसे बोलो इनके सामने, इसका मैं बोलो हाँ था ना, अब बोलो, अब देखो तुम पीछे देखो, बोलो हाँ हाँ था क्वेश्चन, आ जाओ हाँ वो तो था बेटा, मैं पढ़ाया था मुझे याद है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना किसके अंदर, अगर सर्कल के अंदर ट्रायंगल कौन सा होना चाहिए, इक्विलेटरल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर मेरे पास है तो उसका जो सेंटर से ऊपर का हिस्सा होगा और नीचे का हिस्सा होगा, दोनों रिलेशन क्या है, वो क्या होंगे बेटा 2:1 के रेशियो में होंगे। डर बेटा इतनी बात। अब यहीं से कहीं ना कहीं इसके रिलेशन मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये क्या बेटा, ये क्या है ऊपर सेंटर से, क्या बेटा है सेंटर से ए तक, ओ ए क्या है, ओ ए बेटा रेडियस तो है इसकी, ओ ए क्या है इसकी रेडियस है ये। तो रेडियस अगर मान लीजिए रेडियस अगर 2 है आपके पास, तो नीचे वाला हिस्सा क्या होगा बेटा, ये 1 तो होगा, ठीक है। इसका यूज करके मुझे साइड निकालनी है, ये साइड कितनी होगी, साइड किसकी, ट्रायंगल की साइड। इसमें बेटा एक काम करो, आप इसमें साइड को ए मत मानो, क्योंकि साइड अपने आप ही निकल जाएगी बाद में ना, साइड को ए लेट मत करो, साइड अभी अपने आप ही निकल जाएगी, अभी कुछ मांगा है ना बेटा, साइड निकाल लेंगे हम लोग, क्योंकि बेसिकली आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, वैल्यू कंफ्यूजन होगा। आइए बेटा, हमने रेडियस आर, रेडियस ये भी आर है, रेडियस ये भी आर है, इस वाले पूरे ट्रायंगल में ये भी तो आर है बेटा ना, और ये भी क्या है बेटा रेडियस, ठीक है। अब जरा ध्यान दो बेटा, नीचे वाले ट्रायंगल में ये 2 था तो ये क्या होगा 1, ये रिलेशन कहां से चला मुझे, एक सेंट्रॉइड वाली प्रॉपर्टी से, कि सेंट्रॉइड जो होता है दैट डिवाइड दिस लाइन, इधर नहीं आ सकता मैं, दिस लाइन ए से डी तक, ये एडी होती है, ये 2:1 में डिवाइड करती है, सर्कल से ऊपर का हिस्सा 2 और नीचे का हिस्सा 1, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर ये आर है बेटा, ये आर है तो नीचे क्या होगा बच्चों बताओ, 2:1 होता, तो मतलब ऊपर का जितना होगा नीचे क्या होगा उसका आधा होगा, तो अगर ऊपर आर है तो नीचे क्या होगा बेटा, ये r/2 नहीं होगा बेटा, आर ही तो होगा। अगर ये यहां से ऊपर ओ से ए तक आर है तो ओ से डी तक कितनी होगी, ऊपर वाले की आधी तो होगी, ये तो अभी तक हम सीख रहे थे, ऊपर 2 तो नीचे 1, 2:1 का मतलब क्या होता है, ऊपर जितना भी होगा उसका हाफ, लिख भी दीजिए बेटा इस बात को, ओ ए रेशो ओ डी कितना होगा बेटा 2:1 होगा, कि अगर ये 5 है तो ये 2.5 होगा, ये अगर 5 है, ये अगर 10 है तो ये 5 होगा, इतना पोर्शन अगर 20 है तो इसका कितना होगा 10 होगा, तो हाफ ही तो कर रहे हैं उसका। तो ये अगर ऊपर वाला पोर्शन सॉरी आर है तो नीचे वाला पोर्शन कितना होगा, आर का हाफ ही तो होगा, तो ये कितनी होगा बेटा आपके पास r/2 आ गई। हमने क्यों निकाली ये, क्योंकि हमें ये भी पता है, ये भी पता है, और ये क्या होता है परपेंडिकुलर तो होता है, इसके हेल्प से हम क्या निकालेंगे बेटा, ये वाली साइड निकालेंगे, और ये वाली साइड कितनी निकलेगी, थ्रू द प्रॉपर्टी ऑफ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ये b निकल गया, इसका मैं डबल कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी, साइड ऑफ अ, हम साइड ऑफ अ ट्रायंगल ना। अभी दोबारा भी समझ लेंगे, थोड़ा कंफ्यूजन तो रहेगा इस क्वेश्चन में, ऐसा नहीं कि इतनी इजीली हो जाए, मैं इसको छोटा कर देता हूं, ठीक है बेटा नहीं कुछ करते हैं हम, इसमें क्या कर रहे हैं ट्रायंगल ओ बी डी, इन ट्रायंगल ओ बी डी में समझने की कोशिश कर रहे हैं, इस ओ बी डी में मैंने ये ओडी फाइंड कर ली, r/2 कैसा है बेटा, सेंटर से सर्कल के कोने तक क्या होता है रेडियस, क्योंकि हमने क्या लेट कर रखी है ऊपर r, सर्कल के कोने तक r, सर्कल के कोने तक r, एक प्रॉपर्टी 2:1 की होती है, ये 2:1 की कब होती है, जब o क्या होता है, when o is सेंट्रॉइड, इस बात को लिख दो, 2:1 हो गया। अब इस ट्राइंगल में h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मुझे बताइए वैल्यू ऑफ बी डी कितनी आएगी यहां से, h मतलब 90 के सामने r स्क्वायर, p मतलब r/2, r/2 का स्क्वायर, बेस मतलब
ये तो होगा बेस। इसी ट्रायंगल की तो बात चल रही है बेटा, इस वाले की इतने की, इस वाले ट्रायंगल की बात चल रही है ना। इस ट्रायंगल बेस कितना होगा बीडी, जरा फाइंड कीजिए बीडी कितना आएगा बेटा। आर स्क्वायर अपॉन 4 प्लस बीडी का स्क्वायर। ये आर स्क्वायर अपॉन 4 ये प्लस से कहां जाएगा बेटा, इधर माइनस हो जाएगा। तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू बीडी स्क्वायर। एलसीएम लेंगे बेटा 4 सबको आता होगा है ना, एलसीएम 4 लेंगे, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे डायरेक्ट कि 4 इंटू आर, 4r स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर अपॉन में 4, 4r स्क्वायर में आर स्क्वायर बेटा 3r स्क्वायर अपॉन 4 बीडी स्क्वायर। और जब स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रिमूव करके मुझे वैल्यू मिल सकती है किसकी बेटा, बीडी की। आइए बेटा निकालते हैं बीडी की वैल्यू। जब मैं स्क्वायर हटाऊंगा बेटा क्या है यहाँ पे, अंडर रूट 3r स्क्वायर अपॉन में 4 एंड दैट इज इक्वल टू बीडी। ठीक है, और अगर इसको अंडर रूट के बाहर निकालेंगे तो क्या वैल्यू आएगी बीडी की, आर स्क्वायर का अंडर रूट कितना होगा, आर होगा, 3 का अंडर रूट तो 3 आएगा। ध्यान लेते हैं बेटा वैल्यूज की, हमारे गुस्सा कर रहा है। अंडर रूट 3 तो ऐसे रहेगा बेटा, आर स्क्वायर के बेटा आर हो जाएगा, और 4 का अंडर रूट कितना होगा 2। ये वैल्यू है आपके पास बीडी की वैल्यू कितनी बेटा, अंडर रूट 3r अपॉन में 2, अंडर रूट 3r अपॉन में 2, ये कितने है बीडी। अब मुझे चाहिए क्या बेटा, इस ट्राइंगल की साइड चाहिए, तो इसकी डबल ही तो होगी वो। तो आप मुझे बताओ, यहां तक करते हैं क्वेश्चन बेटा। आइए बेटा वैल्यूज पुट करते हैं इसमें। ऊपर क्या लिखा है, अंडर रूट 3 अपॉन 4 साइड का स्क्वायर। जरा मुझे बताएं बेटा पाई आर स्क्वायर, साइड कितनी होगी सर्कल इसके ट्राइंगल की, ऊपर ट्राइंगल है बेटा, ट्राइंगल की साइड ये पूरी तो होगी, हाफ कितनी है अंडर रूट 3 अपॉन 2, तो पूरी कितनी होगी डबल इसकी। क्या कर देंगे, अगर साइड निकालनी होगी मुझे साइड में, यहां क्या लिखा देना बेटा, साइड कितनी होगी, साइड कितनी होगी इसका डबल कर देंगे, अंडर रूट 3 आर अपॉन 2 का डबल। क्या फायदा होगा उससे, 2 से 2 कट हो जाएगा, अंडर रूट 3 आर, ये साइड की वैल्यू है पूरी। ठीक है, तो अंडर रूट 3 आर, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यू विल गेट द आंसर। यहां पे अंडर रूट 3 अपॉन 4 रहेगा ऐसी, अंडर रूट 3 का स्क्वायर, अंडर रूट के स्क्वायर में क्या होता है अंडर रूट हो जाता है, आर के स्क्वायर में आर स्क्वायर रहेगा, अपॉन में पाई भी है और ये आर स्क्वायर भी है। आर स्क्वायर से क्या होगा बेटा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट हो जाएगा। फाइनली वी हैव अंडर रूट 3 और 3, ठीक है, अपॉन में 4 और अपॉन में 5। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा, और ये अपॉन वाला 4 कहा जाएगा सबसे नीचे, तो 3 अंडर रूट 3 अपॉन में 4 5 ये है। और शायद यही प्रूफ करना था क्या हमें, है ना, ये प्रूफ करना था। तो ये प्रूफ तो आसान है, यहां से बस मुझे क्या निकालने में डिफिकल्टी पड़ी, मुझे ये साइड निकालने में डिफिकल्टी पड़ी। साइड निकालने के लिए मैंने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करा, सेंट्रॉइड का। बेटा स्पेलिंग सही है सेंट्रॉइड की है, सेंट्रॉइड समझ लो क्या है, सेंट्रॉइड वो है इस ट्राइंगल का, ये जो सेंट्रॉइड है ये इस सर्कल का भी सेंटर है और ये ट्राइंगल का भी सेंटर है, ये इस ट्राइंगल का बिल्कुल सेंटर है। कोई ट्राइंगल है ना बेटा, ट्राइंगल का ऐसा पॉइंट जिसे तीनों कोने बराबर हो, वो होता है सेंट्रॉइड। तो बराबर तो है तीनों कोने, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, तो सेंट्रॉइड है ये। और सेंट्रॉइड क्यों होता है ये कब पॉसिबल है, व्हेन इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। इक्विलेटरल, नींद भगाने का करता है काम, तो नींद में हो गए। ये ट्रायंगल इक्विलेटर होना चाहिए, राइट एंगल नहीं, क्या होना चाहिए, इक्विलेटर ट्रायंगल में पॉसिबल है ये केवल। और इक्वल ट्रायंगल में अगर सेंट्रॉइड है ये, अगर ओ सेंट्रॉइड है तो ये क्या होगी, साइड कितनी होगी 2:1 के रेशो में होगी, जिससे समझ गया हम। ये अगर आर है तो नीचे कितना होगा r/2। ये काम आप लिखो मत, डायग्राम में शो कर दो, ये आर ये r/2 बस। अगर आप चाहो, आपको लग रहा है शो करना है, लिख दो when OA is R then OD कितनी होगी r/2 होगी ड्यू टू सेंट्रॉइड। इस बात को लिख देना, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाद में ये रेशो दिखाना था, बस ये दिखाना था आपको, और क्या दिखाना था? नोट कीजिए बेटा प्लीज इसको।